नमस्कार, मैं रोहित महाजन आपके सामने जो है एचपी टेट की जो नॉन मेडिकल की आंसर की जो है फुल डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आप सभी को बताया जो है 21 जून 2026 को एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया पेपर था। तो कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। और बाकी कमेंट कर सकते हैं आप जो है अपने मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फेसबुक पर देख रहे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल जी पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग। तो कमेंट करें क्या इसका आंसर क्या है आपने। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द सेंटर फोकस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइल्ड। तो बिल्कुल जी फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जी 6वें क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा आपका। बात करेंगे 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 9th क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन 10th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10th का आप देख सकते हैं बी और 11th का ए ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल जी 12th का डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो 13th का डी ऑप्शन सही है ऑल ऑफ दिस। तो 14th का बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और बात करेंगे 15th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 16th का, तो 17th का बी बिल्कुल सही आंसर है। तो 18th का बिल्कुल जी सी ऑप्शन सही है। 19 का डी ऑप्शन सही है। 20 का सी ऑप्शन सही है। 21 का ए ऑप्शन सही है। 22 का बी सही है। तो 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 24 का डी सही है। 25 का ए सही है। 26 का भी ए ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है 27 का। तो बिल्कुल सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 28 का। 29 का ए ऑप्शन सही है अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। बिल्कुल जी 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जी विक्टोरिया ब्रिज जो है कौन सी नदी पे बना है, तो ये बना है ब्यास नदी पे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भाई फेमस क्वेश्चन है कि हिमाचल का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो शानन प्रोजेक्ट जो है जोगिंद्रनगर में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कमेंट कीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सभी को पता है सुकेती जीवाश्म जो है उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सुकेती सिरमौर याद रखना। बाकी प्रीवियस ईयर हिमाचल जीके के हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। तो बिल्कुल जी किस गांव को भारत का पहला विरासत गांव घोषित किया गया। तो परागपुर को जो है भारत का पहला विरासत गांव जो है घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन सही है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1969 में हुई थी ये, ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर है। तो कांगड़ा कलम का संबंध किससे है। तो ये चित्रकारी से है। टांकरी का है, एक लिपि है। तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये चंबा का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संख्या किसने दी। तो ये दी थी वी ए सुमित ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको पता है आजकल भी जनगणना लगी हुई थी, तो इसका क्वेश्चन आ गया। तो भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना 1881 में हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की थी। तो बिल्कुल भारत का अधिनियम 1919 था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था। ये हंटर कमेटी थी, ठीक है। भारत का पहले वायसराय कौन था। वो लॉर्ड कैनिंग था। तो आप कमेंट कीजिए कौन से सन में बने थे, है ना। तो लंदन में जो आयोजित गोलमेन सम्मेलन हुई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने तो दूसरे में किया था। तो तीनों जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जी राज्यसभा लोकसभा का ज्वाइंट सेशन कौन लेता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ जो है लोकसभा लेता है। तो कागज की मुद्रा सर्वप्रथम किस देश द्वारा आरंभ की गई थी। तो ये चाइना ने की थी। बी ऑप्शन सही आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का काल कितने वर्ष होता है। तो बिल्कुल जी 6 वर्ष होता है। तो इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। और इसके जो रिटायर होते हैं सदस्य एक तो 6 वर्ष में होते हैं। और सेकंड आप कमेंट कीजिए कब होते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च सम्मान क्या था। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है। सिस्मोग्राफ, ठीक है। कौन सा वंश है जो मातृत्व वंशी था, यानी कि जो
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेडिटरेनियन डायनेस्टी, तो ये था सातवाहन वंश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत आने वाला यूरोपियन देश पहले कौन सा था? पुर्तगाल सबसे पहले आए थे 1400 कितने ईस्वी में, कमेंट कीजिए। तो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच समृद्ध है ना, तो ये भारत श्रीलंका के बीच में है। डी ऑप्शन सही है। नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, NEP है ना। और बात करेंगे मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और इतिहास का किस शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से जाना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पढ़ा लिखा जो मूर्ख था। डी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो बहुत ही गाइस बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इंडिया ने, ठीक है, इंडिया करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन सही है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड समूह सदस्य के कौन से 4 देश है, तो बिल्कुल जी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट मैथ का सेक्शन है। तो पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। तो 63 का ए बिल्कुल सही है, 64 का ए बिल्कुल सही है। सो 64 का ए नहीं है, सी सही है, 50 मिनट का समय लेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए 2/3 ऑप्शन इज द राइट आंसर 65 का। तो गाइज इसको सॉल्व करके आएगा 16,380। तो 61 का -1 आंसर आ जाएगा। 68 का 3 सेंटीमीटर बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बिल्कुल जी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका सही आंसर। 70 का ए बिल्कुल सही आएगा सॉल्व करके। 21 का भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 72 का ऑप्शन सही आएगा C24। तो 73 का बिल्कुल जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा। 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 75 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। तो इसका सी आ जाएगा 76 का, बी ऑप्शन आ जाएगा 77 का। 78 का 1000 आ जाएगा। 79 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। 80 का आ जाएगा 4.5। 81 का आ जाएगा ए ऑप्शन 0 डिग्री। 82 का बी ऑप्शन आ जाएगा। 83 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 84 का 0 आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो 85 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 85 का सी ऑप्शन बिल्कुल जो है, 85 का तो बी ही है, 86 का सी है इमेजिनरी, ठीक है। तो 87 का सी करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी कमेंट करें। 88 का ए बाई बी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 90 का बिल्कुल जी सी ऑप्शन आ जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। तो बाकी के आंसर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट कीजिए 2 पार्ट में आपके जो है कितने आंसर सही हुए हैं 3 पार्ट में, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कितने मार्क्स बने आपके। फेसबुक पे दिख रहे हैं, फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।